बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे रिलेशन कि एक रिलेशन क्या होता है, और दूसरा हम फंक्शन को देखेंगे इन टर्म ऑफ रिलेशन कि एक फंक्शन क्या होता है, फिर इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। इस पर हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के और दिल थाम के आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी टफ होंगी और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको जितना मैक्सिमम मैं समझा सकूँ उसके मुताबिक मैं करूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है इससे, तो आपको ये कंपैरेटिवली थोड़ी आसान लगेगी, जिसमें अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हो तो चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अगर आप डायरेक्टली आए हो तो फिर शायद थोड़ी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछला वीडियो जो है ऐसे सीक्वेंस में मैंने लेक्चर का नाम उसके ऊपर मेंशन किया होता है कि ये फ़लाँ लेक्चर है, ये फ़लाँ है, तो उसके मुताबिक अगर आप सीक्वेंस में अगर आप चलेंगे तो चीज़ें कंपैरेटिवली आसान रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सेट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट था उसके अंदर हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले थे। उसमें हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कैसे निकालते हैं, और उसके नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाले जाते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे अब हम उन जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसकी मदद से रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन में से फिर हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि एक रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। आमतौर पर यही इसकी डेफिनेशन है कि आ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कि जो एक रिलेशन होता है वो सबसेट तो होता है, सबसेट होता है, लेकिन हर रिलेशन भी सबसेट नहीं होता, क्योंकि जो एम्प्टी सेट है खास तौर पर वो उसका सबसेट नहीं होता। कार्टेशियन प्रोडक्ट में उन्हें लिया था तो, लेकिन क्योंकि एक रिलेशन सबसेट होता है तो हम बेसिक डेफिनेशन फिर इसी तरह लेके चलते हैं कि आर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एक ऑर्डर्ड पेयर्स पर ये कंसिस्ट होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स ही जो होते हैं वही आगे फिर रिलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो पिछली वीडियो में हमने दी थी। तो उसमें आपके पास जो ऑर्डर पेयर थे वो 1A 1B 1C 3A 3B 3C 5A 5B 5C ये थे हमारे पास, जिसमें जो पहला सेट था उसके अंदर एलिमेंट थे 1 3 5 और दूसरे सेट के अंदर थे ABC, जिसके हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए। तो वो अब ऑर्डर्ड पेयर A इंटू B करके ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। अब ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये सारे इंडिविजुअल क्या हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहां पर। अब ये 9 जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें हर इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। लेकिन खाली इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन नहीं होता, इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप और भी बहुत सारे रिलेशन ले सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि 9 अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो 512 रिलेशंस बनते हैं। वो आप देखें कैसे बन जाते होंगे, 512 बहुत ज्यादा है। अब वो कैसे बन जाता है, एक तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो गए, फिर आप 2 पेयर में ले लें, जैसे इन दोनों को मिला लें तो ये एक रिलेशन बन जाएगा, फिर इसको आप इसके साथ मिला लें तो ये एक रिलेशन बन जाएगा, इसको आप इसके साथ मिला लें तो फिर एक रिलेशन बन जाएगा, इसको फिर आप उससे नेक्स्ट के साथ, उसके नेक्स्ट के साथ, उसके नेक्स्ट के साथ रिलेशन बनते चले जाएंगे। ये हो गया 2 ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन। फिर 3 के साथ भी हो सकता है, यानी इसको और इन तीनों को ले लें तो ये भी एक रिलेशन बन जाएगा। इसी तरीके से इसका है तो इसको स्किप करके अगले 2 इसके साथ मिला ले तो फिर एक रिलेशन बन जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर से आगे हम रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। और मैंने बताया कि एक ऑर्डर्ड पेयर भी एक रिलेशन है, इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर भी एक रिलेशन है। तो अब यहां पर देखो कि और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर से के कॉम्बिनेशन से भी रिलेशंस बनते हैं। फिर उन रिलेशंस में हम देखते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब वो क्या टेक्निक है, क्या तरीकाकार है, वो अब हम आगे देखते हैं। यहां तक बात समझ लगी होगी। दीज फ्यू रिलेशंस फ्रॉम दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट आर एज अंडर। कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कि ये सारे तो बनने चाहिए क्योंकि 512 है, तो यहाँ जस्ट 5 रिलेशन को लिया गया है। जैसे एक तो इंडिविजुअली ले लिया, पहला उठाया 1A, ये एक ऑर्डर्ड पेयर और ये एक रिलेशन भी है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन। दूसरा अगर हम रिलेशन लें तो इसमें 3 ले लिए, जैसे ये आपके पास है, फिर इसके साथ ये ऑर्डर पेयर, पहले 3 ऑर्डर पेयर का एक हमने इसको रिलेशन कह दिया, यानी इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। एक रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, कोई भी उसके अंदर
डिपेंड करता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट कितने, मैक्सिमम उसके अंदर कितने आएंगे वो डिपेंड करता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके अंदर एलिमेंट टोटल है कितने, और वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट ही हो सकता है जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि तीसरा अगर हम रिलेशन देखें तो इसमें हमने 1a 3a और 5a ले लिया है, तो एक ये भी रिलेशन है। अब इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो 1a 3b 5c एक ये भी रिलेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी ये जो है यहाँ पर ये a के साथ था, ये b के साथ हमने ले लिया, ये जो था 5a था, ये 5c है। तो ये हैं तो तीन लेकिन डिफरेंट है ये भी तीन लेकिन ये डिफरेंट है। और पांचवा रिलेशन ले लिया है आपके ये सारे ही मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये पूरे का पूरा जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रिलेशन ये बन जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब यहाँ से इन्हीं रिलेशंस में से हम देखेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, और वो हम कैसे बता सकते हैं ये भी हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके साथ कुछ छोटी सी टर्म्स हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे वो बात कर रहा है मिनिमम रिलेशन जो होता है ना, मिनिमम रिलेशन वो एक एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है लेकिन वो रिलेशन है, वो रिलेशन है लेकिन वो उसका सबसेट नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सच रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, ये मिनिमम रिलेशन होता है। और मिनिमम रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन इज द ओनली रिलेशन विच हैज नो ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, तो क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये नहीं आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये नहीं आएगा। लेकिन मिनिमम जो रिलेशन होता है वो एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन एक रिलेशन होता है। Therefore, the empty relation is not included in the Cartesian product. Hence, the empty relation is not a subset of the Cartesian product, but a relation. ठीक है, उसमें सबसेट तो नहीं है लेकिन वो रिलेशन है। मैक्सिमम जो रिलेशन होता है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। जो मैक्सिमम एक रिलेशन बनेगा वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बनेगा, कि मैक्सिमम तो वही हो सकते हैं a इंटू बी। और ये सच रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, उसको रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे अगर आप देखें तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, यानी कार्टेशियन पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है। लेकिन ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता। उसके पीछे अब कुछ वजह है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो कि जैसे ये आता है ना, ये इसे हम कहते हैं इनपुट और इसे हम कहते हैं आउटपुट। अब हमें पता है फंक्शन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि अगर हम इनपुट दें तो उसका यूनिक इमेज आता है। एक इनपुट दें तो उस एक इनपुट पर एक यूनिक इमेज आएगा, फिर हमने एक और उसकी मैपिंग की दूसरी तो उसके ऊपर फिर एक, यानी हर बार हम जब मैपिंग कर रहे हैं A to B तो उसके अंदर हर एलिमेंट पर उसका यूनिक इमेज बनना चाहिए। अगर वो यूनिक इमेज देगा तो फिर तो वो रिलेशन फंक्शन है, और अगर वो यूनिक इमेज नहीं देता तो फिर वो फंक्शन नहीं है। अब देखो हर इंडिविजुअल जो ऑर्डर्ड पेयर है, एक तो वो ऑर्डर्ड पेयर तो है ही, वो रिलेशन भी है और वो फंक्शन भी है। मतलब क्या हुआ कि एक इनपुट दिया तो आउटपुट ए आ गया, तो दैट्स ओके कि इसके ऊपर जो है वो यूनिक इमेज आ रहा है ए। उसके ऊपर फिर हमने नेक्स्ट करो और हम इंडिविजुअल इसको लेते हैं, यानी इंडिविजुअल एक ले रहे हैं, साथ नहीं मिला रहे उसको, दो नहीं ले रहे रिलेशन को, अलग अलग इंडिपेंडेंटली हम हर एक को अलग अलग देख रहे हैं। यानी अब इसको हम इग्नोर करके खाली इसको लेते हैं तो इसका मतलब है कि 1 पे बी आउटपुट आ रहा है, तो दैट्स ओके। हर इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन है और हर इंडिविजुअल जो आपके पास जैसे ऑर्डर पेयर का जो रिलेशन है वो एक फंक्शन भी है। तो ये एक रिलेशन भी है, फंक्शन भी है और ऑर्डर्ड पेयर भी है। यहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी है, रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये वाला फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको देखें तो ये एक ही रिलेशन है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 पर आउटपुट वो कहता है जी एक इमेज आ रहा है ए, इसी 1 पर एक इमेज आ रहा है बी, इसी 1 पर इमेज सी भी आ रहा है, तो यानी 3 इमेज दे रहा है। हालांकि एक जो फंक्शन होता है वो जस्ट एक यूनिक इमेज देता है, तो ये नहीं हो सकता कि 1 पे ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। दैट्स वाई कि ऐसे रिलेशन को हम देखते हुए कहेंगे कि ये एक फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन तो ये है। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता लेकिन हर फंक्शन वो रिलेशन होता है। इसको देखिए जरा, 1 पे ए दिया, 3 पे ए दिया और 5 पे भी ए दिया, क्या ये फंक्शन है? रिलेशन तो ये है, क्या ये फंक्शन है? तो इसका आंसर है कि हाँ ये फंक्शन है। अब ये कैसे फंक्शन हो गया? इसमें तो ए आ रहा है। देखो दूसरा जो आप याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि जो दूसरा आ रहा है उसके बाद ये यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है ना वो सेम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ सकता है। ये कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब क्या है कि आप उसको 1 इनपुट दे रहे हो
आंसर ए आ रहा है। आपने 3 इनपुट दिया, आंसर ए आ रहा है। आप 5 इनपुट दे रहे हो, आंसर ए आ रहा है। मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि आप इनपुट जो मर्जी दिए जाओ, उसका आउटपुट एक ही आ रहा है। तो आउटपुट तो वो दे रहा है ना, और इसके अंदर यूनिक दे रहा है, रिपीट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हर इनपुट पर एक आउटपुट, तो मीन्स कि ये फंक्शन है। इसको अगर आप देखें 1A 3B 5C, तो इसके ऊपर 1 पे A आ रहा है, 3 पे B आ रहा है, 5 पे C आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर यूनिक इमेज है और डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं। तो मतलब कि ये भी एक फंक्शन है और रिलेशन भी है। फंक्शन है तो वो रिलेशन कंफर्म है, लेकिन रिलेशन है तो कंफर्म नहीं है कि वो फंक्शन है या नहीं, लेकिन वो रिलेशन तो है। इसी तरीके से इसको आप देखें, क्या ये एक रिलेशन जो एक पूरा एक रिलेशन है, ठीक है। ये करली ब्रैकेट के अंदर ये एक रिलेशन है, एक रिलेशन। इसके अंदर ऑर्डर पेयर एक से ज्यादा है, लेकिन रिलेशन इसको हम कहेंगे कि एक ही रिलेशन है। अब ये जो एक रिलेशन पूरे में देखें 1 पे ए और 1 पे बी, इसी पे ही समझ लग गया कि आपके पास जो है वो 1 पे ए भी आ रहा है, 1 पे बी भी आ रहा है और 1 पे सी भी आ रहा है। तो यहीं से समझ लगी कि ये एक फंक्शन नहीं है, लेकिन रिलेशन तो है। और वैसे भी जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, वो फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन नहीं होता। इसी को हम आगे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक आपको बात समझ लगी होगी, इसकी बेसिक कुछ चीज़ें। अब आइए हम आगे इसकी मैपिंग भी है उसको भी देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान से, मैं बिल्कुल आहिस्ता स्लो चल रहा हूँ, बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, लेकिन अब देखें समझ कितनी अकारी है मुझे नहीं पता। फंक्शन की तरफ हम चलते हैं। अब इसी को बेस बनाते हुए, रिलेशन को बेस बनाते हुए हम आगे चलेंगे फंक्शन की तरफ। अब फंक्शन की देखो डेफिनेशन, और ये है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अ फंक्शन इज अ रिलेशन or mapping defined from, function is a relation, mapping mean relationship, mapping defined from set A to set B, यानी A से B की तरफ उसकी मैपिंग है, रिलेशन है, such that every element of set A, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, every element of set A has unique image in set B। ये यूनिक जो वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अगर दो जो आपके पास सेट है और उसमें जो मैपिंग हो रही है वो ए टू बी हो रही है, तो ए का हर एलिमेंट, कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए ए का एलिमेंट। अगर ए से बी मैपिंग है तो ए के हर एलिमेंट को यूज होना है और उसके अगेंस्ट उसका इमेज बनना चाहिए, लेकिन यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। अब इस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, यही है जिसको हम आगे प्रूफ भी कर देंगे यहाँ पे आने वाली चीज के अंदर। इसमें वो बात करता है, इफ वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ रिलेशन रिपीट्स देन इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज इन दिस केस देयर आर 2 इमेजेस मीन 2 आउटपुट फॉर 1 इनपुट। कि आपके वो कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो रिपीट करती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यानी जो आपने ऊपर यहाँ पे लिखा है ना, ये जो पहले आ रहा है ये है इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इनपुट है। अगर ये रिपीट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो गया ना, तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि ये रिपीट हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। वही बात यहाँ पे वो कर रहा है, वो नई चीज नहीं है। इफ वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ रिलेशन रिपीट्स देन इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज इन दिस केस देयर आर 2 इमेजेस। अगर वो 2 है तो 2 इमेजेस दे रहा है, 3 है तो 3 इमेजेस दे रहा है, मीन्स के 2 आउटपुट फॉर 1 इनपुट, विच इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। के रिलेशन जो होता है, जैसे अब ये एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल 1A और 1B, अब देखो ये रिपीट हो गया, इनपुट इंडिपेंडेंट आपके पास जो वैल्यू थी इनपुट वो रिपीट होगी। अब 1 पे वो A भी दे रहा है, 1 पे B भी दे रहा है, तो ये A और B यूनिक तो नहीं है, यूनिक इमेज तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो चूंकि यूनिक नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि उसका जो सेट A है उसका हर एलिमेंट यूज हो, और दूसरी बात ये है कि जो सेट B है उसका यूनिक इमेज आना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। लाइक रिलेशन, यानी रिलेशन की तरह फंक्शन इज आल्सो अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी जो रिलेशन है वो भी सबसेट किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और जो फंक्शन है वो भी सबसेट किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा, वो रिलेशन का सबसेट नहीं होगा। उसके बाद है एवरी इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ फंक्शन। ये शुरू में हमने कहा था कि हर इंडिविजुअल पेयर जो है वो एक तो ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा वो रिलेशन है, तीसरा वो फंक्शन है। इंडिविजुअल जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो एक फंक्शन भी होगा, वो एक रिलेशन भी होगा, और ऑर्डर्ड पेयर तो वो है ही।
एवरी इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ वन वन फंक्शन। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको एक पॉइंट के तौर पर आप देख लें, इनको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज वन ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और एवरी इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, ये आने वाली वीडियोस में भी हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इफ सेकंड सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जिसका ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट है, ओनली सिंगल एलिमेंट, दैट्स व्हाट सिंगलटन सेट। इफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट यानी जो ए और बी है तो उसमें बी सेकंड सेट है ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी है, तो बी वाला जो है वो अगर सिंगलटन सेट हो, मतलब उसका एक एलिमेंट हो, देन यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो अ फंक्शन। अब हम ये ऊपर हमने कहा क्या कहा कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका एलिमेंट एक होना चाहिए सेट बी का। एलिमेंट अगर एक हुआ, सिंगलटन सेट हुआ, तो फिर वो यूनिवर्सल सेट भी एक फंक्शन होगा। नॉर्मली एक जो यूनिवर्सल सेट होता है या यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ये जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ये रिलेशन तो होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर उसका जो बी एलिमेंट है, बाद में आने वाला जो बी सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट हो, तो फिर वो यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो फंक्शन भी होगा। जैसे अब मिसाल नीचे दी हुई है, उसको आप देखते हैं। तो अदरवाइज द रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कैन नेवर बी अ फंक्शन, यानी अगर वो सिंगलटन नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। देखो जरा, एक है इसकी, ये भी सिंगलटन सेट है, बी भी सिंगलटन सेट है, तो ए बी क्या बनेगा? 1a। इसका हर एलिमेंट उसके साथ ये एक इमेज बना रहा है, तो एक पर एक आ रहा है, तो मीन्स के इस इनपुट पर ये एक यूनिक इमेज आ रहा है, तो मीन्स के ये इसका ऑर्डर्ड पेयर भी बन सकता है, ये ऑर्डर्ड पेयर भी है, और उसके अलावा ये इसका रिलेशन भी और ये फंक्शन भी है, और इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन भी नहीं सकता, क्योंकि एम्प्टी सेट तो वैसे नहीं होता, तो आपको पता है ना। और एक एक एलिमेंट है तो कितने बन सकते हैं? 1 × 1, m × n, याद है ना, 1 × 1, 1 × 1, तो एक ही बनेगा। तो अगर उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है ही एक, तो इसका मतलब है वो उसका यूनिवर्सल भी वही है, उसका आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल ही है, यूनिवर्सल रिलेशन है, लेकिन ये यूनिवर्सल रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि ये सिंगलटन था इस वजह से। अच्छा, इसका तो दोनों ही सिंगलटन थे ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के अंदर, तो यानी वो उसने कहा कि 2 है, 1 2 इज अ रिलेशन एज वेल एज अ फंक्शन। अब इसको देखो, ये सिंगलटन नहीं है, लेकिन बी सेकंड वाला सिंगलटन है, तो इसमें क्या बनेंगे? 1 5 के साथ, 2 5 के साथ, 3 5 के साथ, तो क्या बनेगा? 1 5 2 5 3 5। तो इसमें एज बी इज अ सिंगलटन सेट, दस द यूनिवर्सल सेट। अब ये पूरे का पूरा सेट कौन सा है? 1 1 5 2 5 3 5, ये क्या है? ये पूरे का पूरा एक यूनिवर्सल रिलेशन है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन भी है और ये एक फंक्शन भी है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। उस पर चलते हैं जी नेक्स्ट। अब वो बात करता है, लेट ए आपके पास जो है वो ये है और बी आपके पास ये है, देन द मैपिंग। अब ये मैपिंग को अंडरस्टैंड करते हैं हम एक इमेज की हेल्प से। क्या कहते हैं? सपोज कर लो कि एक सेट आपके पास ए है, उसके एलिमेंट है 4 1 2 3 4, और सेट बी है, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी। देन मैपिंग ऑफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज शोन बिलो। इसमें अगर आप देखें तो इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी और डी। अब डेफिनेशन क्या थी, एक बार फिर चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। कहता है, अ फंक्शन इज अ रिलेशन और अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट every element of set A has unique image in set B। यानी A का हर एलिमेंट जो है वो एक यूनिक इमेज बनाए। देखो, A के एलिमेंट है 1 2 3 4 और B के एलिमेंट है A B C D। अब इसका हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज बना रहा है, मतलब ये हमने सेट A ले लिया, ये सेट B ले लिया। अब इस एलिमेंट पे ये इमेज आ रहा है A और ये एक यूनिक है, ये और किसी के साथ नहीं है। इसी तरीके से आपके पास है जो ये वाला एलिमेंट है, ये भी एक यूनिक इमेज बना रहा है, तीसरा भी एक यूनिक इमेज बना रहा है, चौथा भी एक यूनिक इमेज बना रहा है। तो अब इस वाली मैपिंग को हम कहेंगे कि ये एक रिलेशन भी है और ये एक फंक्शन भी है। ये है कि हम जब इसको मैपिंग करते हैं, यानी हम उसको इमेज के जरिए से शो करने की कोशिश करते हैं, यानी इस तरीके से
तो ये है इसका तरीकाकार रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद आप नीचे देखिए, अब इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और इसके अंदर है ABC। अब इस पे 1 पे इमेज आ गया यूनिक, 2 पे भी यूनिक इमेज है, 3 पे यूनिक इमेज है, 4 जो है इसका तो इमेज ही नहीं है आगे। अब 4 का चूंकि इमेज ही नहीं है, 4 का इमेज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हर एलिमेंट यूज नहीं हुआ। तो जब इसका हर एलिमेंट यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब डेफिनेशन के अगेंस्ट चला गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये बात यहां तक समझ लगी होगी। और उसको आप बात नेक्स्ट देखिए कि 1 है उस पे यूनिक इमेज है, 2 पे यूनिक इमेज है, 3 पे 2 इमेज है। एक 3 हमने इनपुट दिया तो इस एलिमेंट का इमेज C भी आ रहा है और इसी एलिमेंट का इमेज D भी आ रहा है, तो 2 इमेज दे रहा है। तो जब 2 इमेज दे रहा है तो यूनिक तो ना रहा। वो क्या कहते हैं, यूनिक का यूनिकर यूनिकेस्ट नहीं होता, यूनिकर यूनिकेस्ट नहीं होता, यूनिक 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 होता है। तो इसका चूंकि है ही नहीं, इसके साथ कोई आ ही नहीं सकता दूसरा, तो इसका मतलब यूनिक इमेज तो नहीं बन रहा ना यहाँ पे। तो जब ये यूनिक इमेज बन नहीं रहा तो इसका मतलब ये भी फंक्शन के डेफिनेशन के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया यहां तक। तो एक चीज यहां पे क्लियर होगी। अच्छा ये देखो, अगर हम इसको मैपिंग इसके साथ कर दें, यानी 3 का जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है और 4 का भी C आए, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? इसका आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा, अगर आपको ये लगता है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मेन चीजें हैं, सिमिलैरिटीज हैं असल में फंक्शन और रिलेशन के दरमियान। आगे हम फिर डिफरेंस भी देखेंगे। ये सिमिलैरिटीज जानना भी जरूरी है और यहीं पे हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। देखो बात कर रहे हैं एवरी रिलेशन हैज ऑर्डर्ड पेयर, हर रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं और एवरी फंक्शन आल्सो हैज ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शन के भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, तो हो गई सिमिलैरिटी। एवरी रिलेशन हैज इट्स मैपिंग, यानी उसका रिलेशनशिप है, रिलेशन का अपना रिलेशनशिप है, मैपिंग है उसकी। आल्सो फंक्शन हैज इट्स मैपिंग, फंक्शन की भी मैपिंग होती है। एवरी, अब देखा ना मैपिंग हमने की नहीं है, ये देखें कि ये फंक्शन नहीं है लेकिन मैपिंग तो इसकी भी हुई है, मैपिंग ऐसे नीचे वाले की भी हुई है चाहे वो फंक्शंस नहीं है, तो मैपिंग हर एक की होती है और ऑर्डर्ड पेयर भी उसके भी हैं इसके भी हैं। एवरी रिलेशन हैज इनपुट, हर रिलेशन का एक इनपुट है, एंड एवरी फंक्शन आल्सो हैज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट उसका भी होता है, इनपुट आउटपुट इसका भी होता है, दोनों का इनपुट आउटपुट दोनों का है, ये भी सिमिलैरिटी है। एवरी रिलेशन हैज डोमेन एंड एवरी फंक्शन आल्सो हैज डोमेन, फंक्शन रिलेशन की भी डोमेन होती है कि क्या क्या उसको इनपुट दिया जा सकता है, और जो होता है आपका फंक्शन उसकी भी डोमेन होती है, यानी सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। एवरी रिलेशन हैज रेंज, हर रिलेशन की एक रेंज होती है कि वो क्या आउटपुट देगा, और हर फंक्शन की भी एक रेंज होती है, तो ये भी सिमिलैरिटी है। नाइदर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ फंक्शन नॉट फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, ना तो रिलेशन जो है वो सबसेट फंक्शन का है और ना फंक्शन जो है वो सबसेट रिलेशन का है। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों किसके सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड एवरी फंक्शन इज आल्सो अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। एवरी इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन एज वेल एज फंक्शन, हर एक इंडिविजुअल की बात ऊपर हो चुकी है। एनी 2 or more ordered pair may or may not be function but it would definitely be a relation। कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर 2 या 2 से ज्यादा ले लें तो वो रिलेशन तो वो है, लेकिन वो फंक्शन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, और वो हमने ऊपर देखा है। और आखिरी है, ये इसका कंक्लूजन है इस आज के वीडियो का, कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, हर जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन जरूर होता है। तो यहां पे हमारी वीडियो एंड होती है और उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ लगे होंगे। अब अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।